हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस से। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मेरी प्यारी ब्रिजेशन, जैसे कि आप सभी को पता है कि धीरे धीरे पेपर आपका समाप्त हो रहा है और अब आप तैयारी कर भी चुके होंगे, कर रहे होंगे क्लास 10 चित्रकला के पेपर को लेकर के। सो बोर्ड एग्जाम 2025 हो या कोई भी जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं चित्रकला के पेपर हैं, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के, एक आलेखन बनाने के लिए एक आता है प्रायोगिक होता है। उसमें से क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है, उन सभी का जवाब आज इस क्लास में मिलने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचेगा तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ दीजिएगा, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो इस समय जो आपको मिलेगा सभी पेपर के समान 3 घंटे 15 मिनट का ही समय मिलेगा। सभी के समान ये भी 17 नंबर का होगा साथियों। लेकिन इसमें क्या आप अच्छा कर सकते हैं, क्या आप खराब कर सकते हैं, इस बातें में चर्चा करेंगे। सबसे पहले निर्देश जो देख रखा है, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट जो आपको ड्राइंग शीट मिलेगी बनाने के लिए के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर करवाएं। जितने भी पेपर मिलेंगे आपको, जितने भी पेज मिलेंगे, सब पे साइन करवा लीजिएगा। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न पत्र का खा का 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है, इस बात को याद रखें। खंड का जो है उसमें क्या करना है पहले समझिए। इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रादेशिक कला अथवा लिखा है कि प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से किसी एक का बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर देना है। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रादेशिक कला में जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहता हूँ आलेखन कला होता है और एक कौन सा कला होता है, इसको मैं बता देता हूँ। पहले एक होता है प्राविधिक कला। अब इन दोनों में से पहले आप सोच लेंगे कि कौन सा आपको करना है। उसके बाद जब आपको MR सीट मिलेगी तो वहाँ पर साइड में साथियों नीचे, जहाँ पे साथियों पहला अक्षर ये सब जो होता है, प्रश्न पत्र भाग के नीचे यहाँ पर एक होता है चित्रकला विषय हेतु। तो आलेखन करना होगा तो आप आलेखन पे मार्क करेंगे, और अगर आपको प्राविधिक करना होगा तो आप प्राविधिक पर डार्क लाइन बना देंगे, मतलब डार्क गोला कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो एग्जामिनर समझ ही नहीं पाएगा कि आपने किया कौन सा है, आलेखन वाला किया हो MR में कि प्रादेशिक वाला किया। मैं कहूँगा आलेखन वाला करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो प्रादेशिक होता है इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा होता है। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स कमजोर है वो भी साथियों कौन सा गणित, कौन सी गणित, रेखा गणित जिसकी कमजोर है, जिसका कि कोड वाले आंसर नहीं लगा पाते, जो कोड वाले सवाल नहीं लगा पाते हैं, वो इसमें मत बाजिएगा, क्योंकि साथियों इसमें सारे के सारे कोड है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये सब होता है। ओके, आज इस क्लास में आपको मैं चित्र के द्वारा भी कुछ समझाना चाहूँगा, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। OMR का काम विशेष ध्यान से रखिएगा कि आलेखन वाले में क्या करना है और प्रादेशिक वाले में करना क्या है। अगर ये गलत किए तो सब बर्बाद जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, तो हम मान लेते हैं कि आप लोग आलेखन कला को चुनेंगे और मैं इस पेपर में आलेखन कला के MCQs करवाऊंगा और आलेखन कला के ही प्रश्नों को समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आलेखन कला ही करिए, क्योंकि इससे बेस्ट साथियों आप इससे बेहतर और प्रश्नों में जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। सजा आलेखन कला में प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। मुख्य रंग कितने होते हैं? 3, 2, 5, 7। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 मुख्य रंग होते हैं। अगला सवाल, इनमें से शीतल और ठंडा रंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हरा, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी नारंगी, ऑप्शन नंबर डी पीला। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हरा रंग जो होता है वो शीतल मतलब ठंडा रंग होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा रंग गर्म होता है? गर्म। तो ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी धानी। तो ऑप्शन नंबर ए से लाल, लाल जो है गर्म रंग के श्रेणी में आता है। अगला सवाल, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 5। तो ऑप्शन नंबर ए सही 8 होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओ से ओ आया और यहाँ से आ लगा दो, 8 हो जाएगा। ट्रिक लिखा है निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? इस बात का रखिए। द्वितीयक रंग मैंने पिछली क्लास में बताया था। द्वितीय रंग होते क्या हैं? द्वितीय रंग कुल मिला के 3 होते हैं। अगर द्वितीय रंग की बात की जाए 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला होता है कि जब लाल को नीला मिलाया गया, मतलब लाल में जब नीला मिलाया गया तो मेरे प्यारे साथियों नारंगी बनेगा। इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट काम करेगा। और दूसरी बात, जब साथियों नीले में
पीला मिलाया गया तो मेरे प्यारे साथियों हरा बनेगा। ओके, और जब साथियों लाल में साथियों नीला मिलाया गया, जब यहाँ से तो पीला होना चाहिए, नीला नहीं, यहाँ पीला होना चाहिए, यहाँ नीला लगेगा। जब लाल में नीला मिलाएंगे तो सोचो बैगनी बनेगा। क्या बनेगा? बैगनी। इस बात को याद रखिएगा, बैगनी बनेगा। एक बार फिर से कि लाल में पीला मिलाएंगे नारंगी बनेगा, नीले में पीला मिलाएंगे हरा बनेगा, और लाल में नीला मिलाएंगे तो बैगनी मिलेगा। तो साथियों ये हमारे क्या है, ये 1 2 3 ये द्वितीयक रंग होते हैं। नारंगी, हरा, बैगनी, ये जो 3 है ये द्वितीयक रंग है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर साथियों 5 में कौन सा जवाब है। नारंगी, लाल, पीला, नीला। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है, नारंगी। नारंगी क्या है? द्वितीयक रंग के श्रेणी में आता है। अगला सवाल जवाब, तटस्थ रंग कौन से है? सर तटस्थ रंग उससे कहते हैं जो एक दूसरे को मिलाने पर साथ विरोधी रंग का काम कभी कभी करने लगते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में धीरे धीरे जरूर आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है सफेद काला, नारंगी पीला, लाल नीला, हरा पीला। सर ऑप्शन नंबर ए सही है, सफेद काला। सफेद काला जो है तटस्थ रंग के श्रेणी में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा था प्राथमिक तो मुख्य रंग कौन सा है? मैंने पहले साथियों प्राथमिक मुख्य रंग मैंने क्या बताया? लाल, नीला और पीला। तो ऑप्शन नंबर ए हरा, आसमानी पीला। ऑप्शन नंबर बी लाल, नीला, पीला। ऑप्शन नंबर सी काला, सफेद, भूरा। ऑप्शन नंबर डी नारंगी, धानी, आसमानी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल, नीला, पीला। ये कौन सा रंग है? ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इन्हीं को मुख्य रंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? कौन से रंग को पारदर्शी रूप में देखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए जल रंग, तैल रंग, एक्रिलिक रंग, पेस्टल रंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जल रंग। जल रंग को ही वाटर कलर कहते हैं। वाटर कलर क्यों कहते हैं? पारदर्शी रंग होते हैं। अगला सवाल, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए काला, नीला, आसमानी, नारंगी। साथियों सफेद का विरोधी रंग साथियों काला होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल, लाल रंग में नीला मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? बताइए, मैंने पिछली क्लास में भाई बताया है और अभी इसके जस्ट पहले भी बताया है कि लाल में जब नीला बनाएंगे तो क्या मिलेगा साथियों? बैगनी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला सवाल, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन नंबर ए नारंगी, धानी, बैगनी, आसमानी। तो सबसे पीले में जब हम लोग लाल मिलाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों नारंगी बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे लिखा है 12। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 3। तो ऑप्शन नंबर डी से 3। द्वितीयक रंग 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल, पीले रंग का विरोधी रंग है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी सफेद, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी धानी। तो ऑप्शन नंबर ए से नीला। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा? नीला रंग है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 10। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए सही है, 7 रंग होते हैं। लिखा है कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत, हिंदी, फारसी, पाली। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, संस्कृत। कला शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? अधिक काली होती है। काली का मतलब बोल्ड होती है, बहुत ही मोटी होती है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए बोला गया है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही? क्वेश्चन नंबर 16 है 2B HB 2HH। ऑप्शन नंबर ए सही है 2B। 2B साथियों सबसे गहरी मतलब सबसे काली पेंसिल मानी गई है, पेंसिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? मतलब हल्का चलने वाला कौन सी पेंसिल है? 2H, HB, 2B, 4B। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 2H। 17 नंबर में कौन सा जवाब सही है? 2H, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर लिखा है साथियों 18 फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग या उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर साथियों ए 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ऑप्शन नंबर ए से 2 नंबर। यहाँ पे देखिए अधिकतर जो भी मॉडल पेपर में मुझे मिला है सब में क्वेश्चन नंबर सभी क्वेश्चनों के ए प्रश्न सही है, ए जवाब सही है। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका पेपर है सब में ए ही सही हो, किसी में बी भी हो सकता है, किसी में सी भी हो सकता है। लेकिन आप पढ़ने के बाद सोच समझ के ही जवाब दीजिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगला सवाल लिखा है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 6 प्रकार के। सही ऑप्शन नंबर सी से ये 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है
छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारे का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। तो छत का डिजाइन अच्छे से करना है, अलंकृत करना है, केंद्र लिखा है तो केंद्रीय आलेखन होगा। केंद्र से पकड़ लो, केंद्रीय आलेखन होगा। तो अभी तक मैंने आपको 20 MCQ बता दिया जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने आलेखन वाला करवाया है, और मैंने ये भी बता दिया है कि वो आपको OMR शीट पे जो आपको करना है, आलेखन में कर रहा हूँ, आलेखन को अच्छी तरीके से कर देंगे। लेकिन रंगों का विशेष ध्यान रखें, आपको काले रंग का ही उपयोग करना है OMR शीट पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इतने प्रश्नों को हल करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो प्राविधिक कला चालू है, तो इसको हमें नहीं करना है। जब हम आलेखन कर चुके हैं तो प्राविधिक कला नहीं करना है। जब इस पेज पे आप आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप आगे पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा खंड खा। खंड का हो गया, अब खंड खा का भी करना है। यहाँ पे लिखा है खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक करना। आप समझिएगा, या तो यहाँ प्राकृतिक चित्रण कर देना मेरे प्यारे साथियों, या तो प्राकृतिक चित्रण के बजाय आपको क्या कर देना, आलेखन कर देना है। लेकिन इन या तो अथवा इसमें से कर देना है। मैं कहूँगा आलेखन या तो साथियों इसमें से प्राकृतिक दृश्य से करिएगा, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए जो आपके समय चित्र बनाने वाला है तो यहाँ पे लिखा है दिए गए ड्राइंग शीट पर, जो आपकी ड्राइंग शीट होगी 22x18 का, 22 मतलब ऐसे कह रहा है, 18 ऐसे कह रहा है, ये 22 है और ये 18 है। सेमी की आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र अथवा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां एवं कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान दें। ये बहुत सही होना चाहिए, अन्यथा आपका गलत मान लीजिएगा। सही संरचना एवं प्रक्षेप, अगर आपसे 22x18 बोला गया तो 22x18 ही होना चाहिए, उससे एक भी इंच आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और सही रंग का उपयोग करें, संयोजन सही हो। ये पता नहीं कुआं कहीं और है, कुएं के पास वाला आदमी कहीं और है, पास वाला आदमी कहीं और है, जो संयोजन करें अच्छी तरीके से करें। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग करें। देखो रंग करने का सही रंग होगा 10 नंबर मिलेगा, सही आपकी संरचना होगी 10 नंबर मिलेगा, संयोजन अच्छा होगा तो 5 नंबर मिलेगा, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव होगा तो 5 नंबर मिलेगा। ये कुल मिला के साथ तो 30 नंबर है, इस बात को याद रखिए। ये 30 नंबर का है प्लस 20 नंबर के आप MCQ कर चुके हैं, इसका मिल गया 50 नंबर हो गया। अब मैं आपको 20 नंबर और बताता हूँ कैसे तैयार करना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरीके से आपको करना है। प्राकृतिक दृश्य कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर जाएगा। अगर आपको इसमें ज़्यादा रुचि नहीं है, ये नहीं बना पा रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों आलेखन में आ जाओ। आलेखन वाले में क्या करना है कि जो भी ड्राइंग सेट होगा 16x12 से में आयत। आयत किसे कहते हैं? आयत साथियों होता है जिसमें सारी भुजाएं नहीं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग उसे कहते हैं जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मेरे साथियों इस बात को याद रखिएगा। ओके, भारतीय पुष्प, इसमें पुष्प वगैरह बनाना होता है, तो जो भी आपको अच्छा लगे अच्छे से बनाइएगा, बस आपका माप सही हो। अगर माप गलत तो पहले ही 10 नंबर में खतरा पैदा कर लोगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। और इसमें हाथ मत लगाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं, इसको करने जाओगे बहुत ही समय लगेगा और आप परेशान भी हो जाओगे। अब देखिए खंड का और खा कर चुके हैं, अब खंड गा की बारी आएगी, जिसमें स्मित्र चित्रण करना है। 10 + 10 20 नंबर का साथियों ये है। लिखा है इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का और खा, दोनों ही भागों का चित्र बनाना अनिवार्य है। का में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मित चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेमी से कम न हो, मतलब कि जो भी चित्र बनाइए पेंसिल से बनाइए, इसको सेट करना होता है, लेकिन 15 सेंटीमीटर वाली पट्टी से नाप लीजिएगा, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। पहला, पत्तियों सहित आम बना लीजिए, या इन चारों में से कोई एक बनाना है, इस बात को याद रखिएगा। पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार बना लो, पत्तियों सहित मूली बना लो, या लौकी। मैं कहूँगा अगर लौकी वोकी आई तो लौकी बना दियो भैया, 10 नंबर मिल जाए, बहुत बढ़िया नंबर पाए जी हो। 10 में से 8 तो मिल ही जाएगा, बढ़िया नंबर पाओगे अगर अच्छी तरीके से बना ले जाओगे। ये हो गया एक। और एक और क्या करना है ये भी बता दे रहा हूँ। और एक यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है, इस बात को याद रखिए। और यहाँ पे खा नंबर क्या देखे रखा है, खा देखे रखा है। इसमें विशेष ध्यान क्या रखना है आपको, रेखा सौष्ठ अच्छा बनना चाहिए। आकृति की अनुरूपता, अनुरूपता वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी आप आर्ट में बनाएं
आपका माप सही हो। माप सही होने का मतलब कि आपका जो भी डिजाइन देगा, अगर आप जो भी माप देने, अगर 6 सेंटीमीटर का बना रहे 6 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर का बना रहे 15 का ही होना चाहिए। माप गलत ना हो, अगर माप गलत है तो आर्ट का पेपर बेकार भी जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा तो का कर चुके, खा क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक का ऐसे चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप साथियों 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। या तो साथियों सुराही बनाओ, खुला छाता बनाओ, कप या प्लेट बनाओ, जग बनाओ। साथियों इन सभी में से कोई एक बनाना है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें से एक बनाना है, खा में से एक बनाना है, और ठीक इसी प्रकार से का में से एक बनाना है। लेकिन खंड गा में केवल पेंसिल का उपयोग करना है, ओनली पेंसिल का उपयोग करना है खंड गा में प्यारे साथियों। अगर आप पेन का उपयोग, कलर का उपयोग कर लोगे बेकार जाएगा। साथियों 20 नंबर का है, अगर करोगे तो 16 नंबर से नीचे नहीं मिलने वाला है। बस माप सही हो। 15 सेंटीमीटर बोला तो 15 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। इन चार में से कोई एक करना होता है। और का के बाद साथियों यहाँ पर आ जाना है खा में, और खा में भी यहाँ पे साथियों 15 सेंटीमीटर का माप होना चाहिए। इन चार में से कोई एक करना है, इस विशेष ध्यान रखना है। बस माप सही हो, बाकी तिरछा हो या सीधा हो, इसे नहीं मतलब है। माप सही हो, सेट सही कर दोगे, नंबर अच्छा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ जो मुझे बताना था आर्ट को लेकर के आपने समझ लिया होगा। आर्ट का पेपर भी आपका बेस्ट जाएगा, इसके बाद सोशल स्टडी भी बेस्ट जाएगा, फिर पेपर आपका समाप्त होगा, आप इंजॉय करेंगे, हमारे साथ नेक्स्ट तैयारी लग जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ जो मुझे आर्ट में बताना था बता दिया। लेकिन विशेष ध्यान रखिए, जो भी बनाइए माप गलत ना हो। अगर माप गलत होगा तो आपका साथियों बेकार होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या करना है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने बता दिया है कि का जो है वो क्या है, MCQ है, इस बात को याद रखिएगा। खंड का है MCQ, खंड खा है उसमें 3 है, आलेखन, प्रारंभिक कला है, और एक चीज़ है प्राकृतिक चित्रण। तो उस तीनों में से कोई एक करना, मैं कहूँगा प्राकृतिक चित्रण कर लेना। 30 नंबर का है, कम से कम 20 तो मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। फिर साथियों खंड गा में पेंसिल का उपयोग करना है, मतलब कि खंड का में साथियों MCQ करना है। ये कहाँ जाएगा, OMR पे जाएगा। और साथियों खंड खा जो है इसको साथियों रंग का उपयोग करना है, लेकिन माप सही होना चाहिए। खंड गा जो है उसमें केवल पेंसिल का उपयोग करना है, यहाँ पर भी माप सही होना चाहिए। अगर माप आपका गलत है तो याद रखिएगा आपका आर्ट का पेपर पूरा का पूरा बेकार हो सकता है। इसलिए साथियों माप की गलती ना करें। उम्मीद करता हूँ आज जो मुझे बताना था आप समझ गए होंगे। बाकी अगर कोई प्रश्न है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी बेहतर तैयारी करिए, आपका पेपर बहुत ही बेस्ट जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2025 के आर्ट के इस एग्जाम को लेकर के। बाकी सभी का पेपर बेहतर जाएगा, बस आप प्रयास करिए अच्छे से अच्छा करने का। क्योंकि साथियों कृष्ण ने कहा है, भगवत गीता में भी लिखा है, कर्म करना हमारे हाथ में, फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो कर्म करिए बेहतर, फल बहुत ही बेस्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।